के 1 साल पूरे होने पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से स्टेटहुड का वादा पूरा करने की मांग की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड की बहाली में सभी मसलों का हल है और वो स्टेटहुड के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अपने लोगों के साथ किए हुए जो वादे हैं उन पे बिल्कुल हम वादाबंद हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ा, हुकूमत का वक्त खत्म होने पे उस सब चीज का रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। यूटी के निजाम में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वजीर आजम और उनकी तमाम टीम को ये कहना चाहूंगा यहां जम्मू के सरजमीन से कि जो वादा हम सबके साथ पार्लियामेंट में किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया, उसको पूरा करिए और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है उसको दोबारा बहाल करें। और वहीं जम्मू स्थित एनसी हेडक्वार्टर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट पर कांग्रेस के लिए जीत की गुंजाइश थी और अब ज़िमनी इंतखाब में नगरोटा सीट पर कांग्रेस से समझौते के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। राज्यसभा के इलेक्शन में 3-1 का फैसला हुआ और मैंने खुद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के साथ दिल्ली में मुलाकात की और मैंने उन्हें समझाया कि पहले 2 सीटों पे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता और वैसे भी जीत की सबसे बेहतर गुंजाइश तब होगी अगर कि चौथी सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, क्योंकि पीडीपी हमारे साथ नहीं है लेकिन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ जरूर है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने के लिए लेन देन की बात चल रही है, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो शायद ये लेन देन की बात नहीं होती। इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार होने के नाते शायद कांग्रेस ये उम्मीद करती कि उनका वोट जो है वो पीडीपी को जाता, लेकिन अब 2 असेंबली के बाय इलेक्शन भी आने हैं, इसमें भी कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। अगर कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हो तो हम कांग्रेस के साथ नगरोटा पे भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा की 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने सज्जाद लोन को अपना सुर बदलने की सलाह भी दे डाली। उप मुख्यमंत्री ने अनंतनाग के वानपोह में श्रमिक सराय सह कार्यालय परिसर का शिलान्यास किया। उनके साथ अनंतनाग पश्चिम के विधायक अब्दुल मजीद लारमी, श्रम आयुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर एक सभा को भी संबोधित किया। मजीद लालमी साहब की ये बहुत पुरानी तमान थी और ये लेबर सराय की ज़रूरत थी। एक अच्छा लेबर सराय जो 3.5 करोड़ रुपए का है, ये मैंने यहाँ नींव पत्थर रखा है और ये अगले जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारी कोशिश यही है उमर अब्दुल्ला सरकार की, जो बेसिक चीज़ें लोगों को ज़रूरत हैं, क्योंकि ये लेबर डिपार्टमेंट को लोग समझते नहीं, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट के अंदर एक गरीब को वो मिस्त्री, वो हेल्पर, वो इलेक्ट्रीशियन, वो प्लम्बर, जो लोग काम दिहाड़ी लगाते हैं, चाहे मनरेगा की दिहाड़ी लगाते हैं, उनको कितना बेनिफिट है वो इससे पहले कभी बताया नहीं गया। लेकिन जब से मैं मिनिस्टर इंचार्ज इस मिनिस्ट्री का हुआ हूँ, मैं हमेशा अभी भी देखा आपने, मैंने स्टेज से इन लोगों को समझाया है और ये काम ALC का है, इनको समझाना चाहिए और आप लोग भी थोड़ा सा लोगों को बताया करें कि ये लेबर कार्ड बनाएं, इससे फ़ायदा होता है। और लेबर सराय बनाने का फ़ायदा ये है कि कल यहाँ लोग, उनको पता लगेगा ये दफ्तर है, यहाँ आके वो अपना फ़ायदा ले सकते हैं, अपने बेनिफिट ले सकते हैं, अपने लेबर कार्ड बना सकते हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त जो एक अहम खबर है वो ये है कि PDP के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि PDP ने राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत देने के लिए एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को समर्थन देने के बारे में बात की है, लेकिन मैंने उनसे साफ कह दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आने वाले असेंबली सेशन में हमारे विधेयकों यानी जो हमारे बिल्स हैं उनका समर्थन करना होगा, उनकी हिमायत करनी होगी और PDP सिर्फ इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी हिमायत देने के बारे में सोच सकती है। फारूक साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने उनको ये बताया कि देखिए सपोर्ट जहाँ तक है हम आपस में अपनी हमारे सीनियर लीडर बैठ के बात भी करेंगे, मगर मैंने उनको बोला हमारी कुछ बिल्स हैं जो पिछले सेशन में भी लाई थी, हमने आज भी लाई हैं, कम से कम उसमें 1-2 बिल्स तो हमारे आप पास करवा दें। चाहे वो जो लोगों के, जो गरीब लोगों की घास चराई में 30 साल से ज़्यादा वक्फे से जो उनके पास जगह है, मकान है, दुकान है, गाँव खाना है, उसको रेगुलराइज की लीजिए। या जो डेली वेजर बेचारे हजार इतने सालों से 20-20, 25-25 साल से सारा जो सरकार ये चलाते हैं, चाहे PHE हो, RNB हो, इरिगेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, तो इनकी वजह से वो डिपार्टमेंट चलता है। तो ये बेचारे 8,000 रुपये में क्या करेंगे? तो अगर कम से कम ये 1-2 बिल्स में वो हमारी मदद करें, उसको पास होने में मदद करें, तो शायद हम सोच सकते हैं उस बारे में। और बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल के कार्यकाल को नाकामी और झूठ का पुलिंदा करार दिया है, जो उनके घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो से बिल्कुल अलग है। अल्ताफ ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नाकामियों के बावजूद उमर अब्दुल्ला पद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये विवेक का मामला है जो उमर अब्दुल्ला में नहीं है। बहुत तीखी बात कही उन्होंने, सुनिए क्या कहा। जैसे कि आप सभी मीडिया के दोस्त जानते हैं कि आज 16 तारीख को उमर साहब ने भारी मैंडेट लेके शपथ ली थी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन शपथ लेने से पहले उमर साहब ने बड़े बड़े वादे किए। उन वादों पे मुझे उपकार फिल्म मनोज कुमार का एक गाना याद आता है, बड़ा सैड सॉन्ग है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। ये सूट करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सूट करता है उमर साहब की गवर्नमेंट। सबसे पहले अगर हम 1 साल की रिपोर्ट कार्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का उठा के देखते हैं, साथियों, सबसे पहले जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, इन 12 जो गारंटियां उन्होंने दी, उनमें सबसे पहला जो था वो था कि मैं 200 यूनिट मुफ्त बिजली जम्मू कश्मीर के हर एक सिटीजन को दूंगा। उसके बाद उमर साहब ने पलटी मारी और पलटी मार के कहा कि जो अंत्योदया है या जिनको हम BPL कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको मैं 2% बिजली मुफ्त दूंगा। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि पहले 100% मीटरिंग होनी चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे किस किस को बिजली देनी चाहिए। और सांबा में बीजेपी जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा के अध्यक्ष नेहा महाजन ने न्यूज 18 GKLA से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। 1 साल पूरा होने पर भी सरकार ने लोगों से किए वादे पूरे नहीं किए हैं। साथ ही नेहा महाजन ने इल्जाम लगाया कि ये सरकार सिर्फ दूसरों की खामियां निकालने में बिजी है।
बेसिकली जो 1 साल पूरा तो होने वाला है, जो उन्होंने सपने दिखाए थे वो सपनों में ही रह गए हैं। टोटल फेलियर सरकार रही है, जो सिर्फ दूसरों में खामियां देखते हैं। क्योंकि जिसको काम करना है, जो फोकस्ड है, जो विजनरी है, वो काम पे फोकस करेगा, वो अपना विजन को जो है वो पूरा करेगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना लिया है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित होगा, वो इसी विजन को लेके काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो है वो 24 घंटे 365 डेज काम करता है और वो काम पे फोकस करता है। और प्रधानमंत्री जी जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, और जो लोगों ने सोचे भी नहीं होते हैं उसके भी पार जो है। आज आप देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें, भारत की बात करें, तो उनकी छवि बदली अगर है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से। क्योंकि वो जुमले वादे नहीं करते हैं, झूठे वादे नहीं करते हैं, जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। तो इस सरकार से भी निवेदन रहेगा, अगर इनसे सरकार नहीं चल रही है तो मुझे लगता है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने हाथ खड़े करके बैठना चाहिए। और बडगाम उपचुनाव के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार ने टिकट देने के लिए पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। डार ने कहा कि बडगाम के लोग बदलाव के लिए तरस रहे हैं और वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के विजन और एजेंडे को समाज के हर तबके तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने आगे कहा कि बडगाम के लोग, खासकर युवा, किसी ऐसे शख्स की तलाश में हैं जो उनकी बात सुने। अहमद डार मेरे साथ है। पार्टी ने आप पर एतमाद जताया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आप बडगाम बाईपोल्स में कैंडिडेट होंगे। पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, किस तरह का काम और क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपने पार्टी लीडरान का शुक्रिया करता हूं, अलखुसूस अपने कायद सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी का, जिसने मुझ पर भरोसा जताकर मुझे मैंडेट दिया है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। अपने जो हमारे सरबराह हैं सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब का, और उसके बाकी लीडरान का भी मैं शुक्रिया करता हूं। और इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और मैं लोगों से कनेक्ट होने की भरपूर कोशिश करूंगा और लोगों के मसले मसाइल जो भी हैं उनको उजागर करूंगा। क्योंकि यहाँ बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग हैं उन बेचारों की रसाई नहीं है। वो अपने मिनिस्टर को 1 साल में अभी तक देखे भी नहीं हैं। उनको मौका ही नहीं मिला है कि सीएम साहब जो उनके यहाँ कैंडिडेट थे उमर अब्दुल्ला साहब, वो अभी तक यहाँ के जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो गुप्कार तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारा ऑफिस भी हुमामा में ही है, हमारा दरवाज़ा 24 घंटे खुला होता है लोगों के लिए। तो हम जैसे हम सोशल वर्क करते हैं, अब हमें बड़ा प्लेटफार्म मिला है, इसको हम बड़े प्लेटफार्म पे बड़े बड़े काम करने की कोशिश करेंगे, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जो पार्टी का मंशूर है, आपको पता है सब पार्टियों का अपना मंशूर है, लेकिन सब पार्टियां आप देखो कहीं ना कहीं वो अपने मंशूर में तब्दीली लाते हैं। लेकिन अपनी पार्टी ने जो मंशूर बनाया है स्टार्टिंग से अभी तक अपने मंशूर पे कायम और दायम है। और उमर हुकूमत के 1 साल पूरे होने पर राजौरी के युवाओं में काफी निराशा है। युवाओं का कहना है कि सरकार ने रोजगार के साथ साथ जो भी वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। पूरे हो चुके, लेकिन पहले दिन से उन्होंने एक ही बात रोना शुरू किया था, मुझे स्टेट चाहिए। आज भी वो यही रो रहे हैं 1 साल होने के बाद भी कि मुझे स्टेट चाहिए। फ्री बिजली, फ्री राशन, कहां गए वो फ्री सिलेंडर, कहां गए वो जो पेंशन इन्होंने डबल करनी थी। आज सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो वो साल दूसरा स्टार्ट हो गया, मुझे लगता है अगले साल 2 लाख इकट्ठी उन्होंने नौकरियां यहाँ पे देनी है जम्मू कश्मीर में। पावर्स नहीं है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आप देखिए ना भाई साहब, असेंबली में लगभग 96 बिल पास किए असेंबली ने, और 96 के 96 में जो मोहर है वो एलजी साहब ने लगाई। ये एलजी साहब का खुद का बयान है कि जितने भी वहां से ऑर्डर आते हैं मैं सारे पास कर रहा हूं, मैं कोई भी पेंडिंग नहीं छोड़ रहा। तो इस सरकार को देखना चाहिए था कि लोगों ने हमें चुना है लोगों के काम करने के लिए, तो लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों को रोडों पे आना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। तो ये जो है सबसे बड़ी नाकामी सरकार की है। जब इलेक्शन हुए थे तब स्टेट आउट तो नहीं थी ना, तभी गौरव सरकार थी। अगर स्टेट आउट लोगों ने उनको वोट दिया, जताया ना, स्टेट आउट इनने लाना, जनता ने थोड़ा लाना है, इनने लाना है। यस, एक भी राशन नहीं है, एक भी सिलेंडर नहीं है,
सबके सब झूठे वायदे थे। तो लोगों का ये साफ कहना है कि बहुत से वायदे जो चुनाव से पहले किए गए थे, कोई भी वादा जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ है और लोग जो हैं वो 1 साल के इस अरसा पूरा होने पर निराश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।